नमक नगरी नावा की इस पावन धरती को मैं दोनों हाथों से प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भैया मैंने पढ़ लिया, कांग्रेस ने नुकसान किया है, अब बैठ जाओ, मैं बोलता हूं बाद में, बैठ जाओ। हम सभी के आराध्य तेजाजी महाराज, भगवान देवनारायण, श्री यादे माता और मारोट के बेरूजी जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों, राजस्थान की भूमि आज से नहीं, सदियों से पूरे भारत के लिए सम्मान और गौरव की भूमि। राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश था जिसने मुगलों की आंधी के सामने डटकर मुकाबला किया और उनको रोकने का काम किया। महाराणा प्रताप, बप्पा रावल, राणा सांगा और महाराणा कुंभा की ये वीर परंपरा को राजस्थान आज भी आगे बढ़ा रहा है। पन्ना दाई, रानी पद्मिनी, गोरा बादल, जाला मन्ना, ये सब ने वीरता की कई कहानियां गढ़ी हैं और आज भी जब भी देश की रक्षा का सवाल आता है, यही जाट बेल्ट से जवान सीमा पर जाकर भारत माता की रक्षा करने का काम करते हैं। और इस पर न केवल हमें, पूरे देश को इस पर गौरव। और 5 साल अशोक गहलोत की सरकार चली, अशोक गहलोत की सरकार ने ये वीर भूमि को तबाह करने के में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं यहां पर नावा वालों को कह सकता हूं कि सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कहीं पर रही है तो राजस्थान की सरकार सबसे भ्रष्ट है। अभी मुझे एयरपोर्ट पर कुछ कम्युनिस्ट मित्र मिल गए, उन्होंने कहा भाई साहब हम तो राजस्थान जा ही नहीं सकते। मैंने बोला भाई क्या बात है, चुनाव आयोग चुनाव देख रहा है, सब पार्टी के लोग प्रचार करते हैं, आप भी जाइए। कि नहीं, हमारे झंडे का कलर लाल है, लाल कलर देखकर गहलोत जी भड़क जाते हैं। कुछ भी लाल हो, गहलोत जी को लाल डायरी ही नजर आती है और कुछ नजर नहीं। खनन विभाग में 66,000 करोड़ का घोटाला किया और अवैध खनन उस सीमा तक बढ़ा कि एक संत ने अपने आप को जलाकर भूमि की रक्षा के लिए जान दे देनी पड़ी। फिर भी गहलोत साहब की नींद नहीं उड़ती। 66,000 करोड़ का उदय सागर झील में 2,000 करोड़ का घोटाला, शिक्षा मंत्री के सामने ट्रांसफर में पैसा लेने का आरोप लगना देश में कहीं नहीं हुआ। सचिवालय में 2 करोड़ और किलो में सोना मिलने की घटना देश में कहीं नहीं हुई। अरे गहलोत जी शर्म करो, शर्म करो। जिस सचिवालय में आप बैठते हो, आपके नीचे, आपके नाक के नीचे 2.5 करोड़ रुपया और 1 किलो सोना जब्त होता है। आप किस प्रकार की सरकार चला रहे हो? माताओं, भाइयों, बहनों, काली सिंह बांध के नाम पर 200 करोड़ का घोटाला, गरीबों के राशन में 100 करोड़ का घोटाला, वृद्धावस्था के पेंशन में
450 करोड़ का घोटाला और घोटालों की सीमा यहां तक बढ़ गई कि अब जांच करने वाले भी कहते हैं छोड़ दो भाई, जहां हाथ डालते हैं वहां से घोटाला। नावा वालों बताओ, ये भ्रष्टाचारी सरकार को दूसरा मैंडेट दे सकते हैं क्या? जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या गांव धाणी के अंदर पीने का पानी पहुंचाने की मोदी जी ने समग्र देश के लिए योजना बनाई कि हर गरीब के घर में, हर व्यक्ति के घर में नल से जल पहुंचाएंगे। परंतु यहां पर जल जीवन मिशन के नाम पर 20,000 करोड़ रुपया खा गए, लोगों के घर में पानी नहीं पहुंचने दिया। मैं आज आपको गारंटी देकर जाता हूं, कमल फूल की सरकार बना दीजिए, एक डबल इंजन सरकार 2.5 साल के अंदर राजस्थान के हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम करेगी।